जय श्री राम मित्रों। 31 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। आज का जो मार्केट का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का था, निफ्टी का भी आपके सामने स्क्रीन पे है, काफ़ी हद तक वहीं रहा। और जैसे कि कल का मैंने बोला था आपको कि 1 बजे के बाद से जो योग बन रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे, और रियली काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी रहे। डाउन भी गया और रिकवर करने के मूड में भी था। आप दोबारा से मेरा कल का वीडियो भी देख सकते हैं इसके बारे में ना। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी का भी देखते हैं तो लगभग हमारा जो है काफ़ी हद तक पैटर्न और ब्रेकआउट टाइमिंग मैच हुए हैं। जस्ट लास्ट का अगर आप देख सकते हैं तो जो है ये आपका 3 बजे के बाद का जो है आपका वो मैच नहीं हुआ है। बाकी तो पूरा आपका ग्राफ एंड एवरीथिंग इज मैचिंग। मित्रों, हमेशा हर चीज़ मैच ही हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो 30-100 साल से इस पे काम कर रहे हैं, और जिस किसी भी भाई को इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें। बिना उसके आप सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत रिस्की मार्केट है ये। कल के लिए मार्केट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे है। निफ्टी 50 के लिए जो पहला सपोर्ट्स हमारे को नज़र आता है वह 23,200 के आसपास का है। टारगेट आप इसमें 22,910 के आसपास आप रख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे को 23,295, 23,300 का पहला नज़र आता है। आपका टारगेट यहाँ पे 23,595, 23,600 का आप लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है इसके अंदर 49,245 के आसपास नज़र आता है। टारगेट आप 48,815 का लेके चल सकते हैं लोअर साइड्स के अंदर। इसी प्रकार से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 49,380 के आसपास का पहला है, और आप यहाँ टारगेट अपना जो है हायर साइड्स के अंदर 49,813 का लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो 62,120 के आसपास का पहला सपोर्ट्स है। टारगेट आप यहाँ पे 61,640 के आसपास आप यहाँ ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 62,270 के आसपास नज़र आता है, और आप टारगेट यहाँ पे 62,755 का आप ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो 1242 का पहला सपोर्ट है हमारा, और यहाँ आप टारगेट जो है 1175 लेके चल सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1265 के आसपास है, और 1335 का आप यहाँ टारगेट ले सकते हैं। आईटीसी की बात करेंगे, आईटीसी में 430 जो है हमारे को पहला सपोर्ट नज़र आता है। 390 का आप टारगेट ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे को 435 के आसपास पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है। टारगेट आप यहाँ 490 तक का ले सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर हमारे को पहला सपोर्ट्स 975 का है, और यहाँ पे आप 915, 920 के आसपास आप टारगेट लोअर साइड में ले सकते हैं। 995 का हमारे को यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और 1055-57 का आप यहाँ टारगेट ले सकते हैं। आईसीआईसी की बात करेंगे तो 1245 का यहाँ पे हमारे को पहला सपोर्ट नज़र आता है। 1175 का आप टारगेट ले सकते हैं। 1265 के आसपास पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है हमारे को यहाँ, और 1335 का आप टारगेट ले सकते हैं। टाटा मोटर्स में 690 का हमारे को सपोर्ट नज़र आता है, और लोअर साइड में टारगेट आप 630-35 का ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 705 के आसपास नज़र आता है, और 765 के आसपास आप टारगेट ले सकते हैं इसमें। कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया में हमारे को 380 का पहला सपोर्ट है, और 345 के आसपास आप टारगेट ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसका हमारे को 390 का पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और यह 430 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। इन्फोसिस में 1845 का पहला सपोर्ट नज़र आता है,
और आप यहाँ टारगेट 1765 ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1875 का है लगभग, और ये आप 1960 के आसपास टारगेट ले सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2955 का हमारे को पहला सपोर्ट नज़र आता है। लोअर टारगेट 2850 ले सकते हैं। इसी प्रकार से पहला रेजिस्टेंस 2985 के आसपास का है और टारगेट आप 3095 का ले सकते हैं। विप्रो में 305 के आसपास पहला हमारे को सपोर्ट नज़र आता है और 271 टारगेट ले सकते हैं। यहाँ 315 हमारे को पहला रेजिस्टेंस है और 350 आप टारगेट ले सकते हैं। अडानी ग्रीन के अंदर 960-65 का हमारे को जो है पहला सपोर्ट नज़र आता है और 900 का आपका लोअर साइड में टारगेट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, 980 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है और 1040-45 के आसपास आप टारगेट ले सकते हैं। ओएनजीसी की बात करेंगे तो 250 के आसपास हमारा पहला सपोर्ट है और 222-225 का आपका लोअर टारगेट हो सकता है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 260-65 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, टारगेट आप यहाँ 295 तक का ले सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारा लोएस्ट टारगेट जो है 22,132 है और हायर साइड्स के अंदर 24,395 का आपका मार्केट इसी के बीच में रहेगा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे 47,680 के आसपास जो है हमारा लोअर होगा और 50,975 के आसपास हायर टारगेट आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 60,355 और 64,060 के आसपास का आपका टारगेट ले सकते हैं। कल बनने वाले जो प्लेनेटरी योग हैं, मॉर्निंग में 7:47 के आसपास जो है चंद्रमा और प्लूटो का योग बन रहा है। तो कल जो है इस योग की वजह से दुर्द्वादश योग बन रहा है। तो यहाँ चंद्रमा से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं आपके या उनसे संबंधित जितने भी सेक्टर हैं, आप उनमें अपना मूवमेंट यहाँ देख सकते हैं। शिपिंग इंडस्ट्रीज है या आपका डेयरी फार्मिंग, मिल्क फार्मिंग और क्रूड एंड गैसोलिन्स के अंदर आप कल एक मूवमेंट मॉर्निंग के अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। 1:12 के आसपास या 13:12 के आसपास जो है चंद्रमा और बुध का जो है 30 का एस्पेक्ट्स बन रहा है। ये भी दुर्द्वादश योग है। यहाँ आप जो है काफ़ी हद तक चेंजेस जो हैं आप बुध के सभी कारक तत्वों में, कम्युनिकेशंस के अंदर, बिजनेस में, ट्रेड्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस टाइमिंग के अंदर 13:53 के आसपास जो है चंद्रमा और मंगल का यहाँ पे जो है 135 का ट्राइन योग बन रहा है और ये ट्राइन योग जो है मध्यम गति का ही मेरे को नज़र आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव की संभावनाएं कम नज़र आती हैं। लेकिन जो भी है मंगल से संबंधित आप स्टील इंडस्ट्रीज, आर्म्स, एमिनेशंस, इन सब के अंदर एक मूवमेंट यहाँ देख सकते हैं। कल जो है राहु कालम 11:27 से लेकर 12:52 तक का है। गुली का कालम 8:38 से लेकर 10:03 तक का है और यम कालम या केतु कालम 3:41 से लेकर 5:05 तक का है। और कल आनंद योग में मृत्यु है और तिथि योग से भी मृत्यु का योग बन रहा है। और होराओं की टाइमिंग अगर आप कल नोट करना चाहते हैं तो होराओं की टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पे है। मार्केट जिस समय ओपन होगा चंद्रमा की होराओं में होगा और बाकी जिनको भी होराओं में काम करना है वो होराओं के टाइमिंग नोट कर सकते हैं। कल प्लेनेटरी पोजीशंस के अंदर अष्टक वर्ग में चंद्रमा और बुध का ही जो है यहाँ पे इन्होंने अपनी कक्षाओं में बल दिया हुआ है और यहाँ पे जो है चंद्रमा का थोड़ा बल ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि उसने अपनी कक्षाओं में भी बल दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो भिन्नाष्टक वर्ग में कोई भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है और
सर्वाष्टक वर्ग भी मध्य ही है। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो कल शुक्र का जो है आपका उसको बल ज़्यादा मिला हुआ है, लेकिन शनि की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं तो शनि ने उनको सपोर्ट नहीं करा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको शुक्र में भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप चंद्र और बुध के जो टाइमिंग और योग हैं उनके अंदर इनका विशेष यूज कर सकते हैं। चौकड़ियों की बात करते हैं तो कल मार्केट जो है लाभ की चौकड़ियां में ओपन होगा और बाकी के चौकड़ियों के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। धन्यवाद मित्रों।